सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। योग दर्शन की 25वीं कक्षा है। योग दर्शन में प्रथम पाद पढ़ रहे हैं, उसमें 49वें सूत्र तक हो गया था। आज 50वें सूत्र से पढ़ेंगे। तो संप्रज्ञात समाधि की ऊंची ऊंची स्थिति बताई गई है। तो निर्विचार समापत्ति, उसमें फिर वैसारध्य, कुशलता, निपुणता हो, तो आध्यात्मिक ज्ञान, फिर उससे भी आगे की स्थिति है ऋतंभरा प्रज्ञा। और ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होने के बाद फिर क्या स्थिति बनती है, उसको आगे वर्णन कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 102, 50वें सूत्र की भूमिका। समाधि प्रज्ञा प्रतिलम्बे योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारः नमो नमो जायते। समाधि प्रज्ञा प्रतिलम्बे, यह समाधि प्रज्ञा ऋतंभरा प्रज्ञा की बात कर रहे हैं। तो ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होने पर योगिनः, योगी का, प्रज्ञाकृतः संस्कारः, प्रज्ञा के द्वारा निर्मित नए नए संस्कार उत्पन्न होते हैं। बस एक बार ऋतंभरा प्रज्ञा तक पहुंच जाओ, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऋतंभरा प्रज्ञा से संस्कार बनेगा, वह संस्कार फिर आगे बढ़ाएगा और नए नए संस्कार। जितने बार आप ऋतंभरा प्रज्ञा की स्थिति में रहेंगे, निर्विचार समापत्ति की ऊंची स्थिति में रहेंगे, वह ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होगी, वो संस्कार बनेगा, उससे फिर ऐसे नया नया संस्कार बनता जाएगा, कल्याण हो जाएगा। एक अवकाश वहाँ भी है, ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होना जो है, इसको मधुभूमि कहते हैं। आगे तीसरे पाद में पढ़ेंगे। योग की जो मधुभूमि स्थिति है, मधु का अर्थ जैसे मधुर होता है, तो योग की मधुर स्थिति है, बहुत बढ़िया स्थिति है। वो स्थिति प्राप्त हो जाती है ऋतंभरा प्रज्ञा में। और उसको प्राप्त करने के बाद भी यदि योगाभ्यासी योगी छोड़ दे, तो लंबे काल तक अभ्यास बंद कर दे, तो एक संभावना वहाँ पतित होने की रहती है। ये दूसरे स्तर का योगी है ना, तो ये संभावना लेकिन बहुत कम है, नगण्य है। और इसके बाद जो स्थिति है, उस व्यक्ति का तो और पता नहीं होता। और उसके बाद जो चौथी स्थिति है, वो तो मुक्ति की प्रतीक्षा, मतलब कब मृत्यु हो और मृत्यु हो जाए, मुक्ति हो जाएगी, ऐसी स्थिति चौथी स्थिति। ये दूसरी स्थिति में है, लेकिन ये दूसरी स्थिति भी बहुत ऊंची स्थिति है। यहाँ पहुँचने वाला योगी भी, तो उसका एक चक्र चल पड़ता है, ऋतंभरा प्रज्ञा, उससे फिर नया संस्कार, फिर उससे प्रज्ञा, फिर संस्कार, ये चक्र उसका चल पड़ता है, आगे बढ़ता है। 50वां सूत्र बोलिए। तज्जः संस्कारः अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तज्जः, तज्जः का अर्थ है तस्मात् जाता तज्जः। तो को जाओ कैसे हो गया? तो उस ऋतंभरा प्रज्ञा से जो जात हुआ संस्कार, वो संस्कार अन्य संस्कार, तो ऋतंभरा प्रज्ञा से भिन्न क्या होगा? व्यथान। ऋतंभरा प्रज्ञा संप्रज्ञात समाधि की ऊंची स्थिति है, तो संप्रज्ञात समाधि में ये संस्कार प्राप्त होते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा से पहले अर्थात समाधि से पहले कौन सी स्थिति है? 3 स्थितियाँ, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त। उनके जो संस्कार हैं, उन संस्कारों का ये प्रतिबंधी होता है।
प्रतिबंधी, विरोध करने वाला, विपरीत करने वाला, नष्ट करने वाला। ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार अन्य मिथ्या लौकिक संस्कारों को नष्ट करने वाला होता है। भाष्य देखिए, समाधि प्रज्ञा प्रभव संस्कार मिथ्यान संस्कार आशयम बाधते। समाधि प्रज्ञा से प्रभव उत्पन्न है। समाधि प्रज्ञा से पैदा हुआ जो संस्कार है, उत्पन्न हुआ संस्कार है, मिथ्यान संस्कार के आशय को, आशय शब्द का क्या अर्थ है रणजीत जी? आशय, ढेर, समूह। मिथ्यान संस्कार के जो ढेर है, समूह है, जलाशय, जल का ढेर, तो मिथ्यान संस्कार के, लौकिक संस्कार के जो आशय है उसको बाधित करता है। ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाए तो फिर व्यक्ति की लौकिकता समाप्त हो जाती है। लोक कहिए अथवा संसार में जो भोगने की प्रवृत्ति बनी रहती है वो हट जाती है, क्योंकि संस्कार ही ऋतंभरा प्रज्ञा, ऋतम विवर्ते, संसार सुखदायी है दुखदायी है पक्का बोध हो जाता है। तो ये जो भोगने की प्रवृत्ति है, मिथ्यान संस्कार है, इनका जितना भी ढेर हो, ऋतंभरा प्रज्ञा वाला से उत्पन्न संस्कार उसको नष्ट कर देता है। मिथ्यान संस्कार अभिभवात् तत्प्रभवाः प्रत्ययाः न भवन्ति। मिथ्यान संस्कार के अभिभव होने से, अभिभव दब जाना, जैसे सूर्य प्रकाश हो जाए तो तारे दिखाई नहीं देते, सूर्य प्रकाश हो तो तारे दिखाई नहीं देते। जैसे ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाए तो फिर ये मिथ्यान संस्कार सब बंद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और मिथ्यान संस्कारों का अभिभव होने से, किसके द्वारा अभिभव हो गए? ऋतंभरा प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार पैदा हुए, उन संस्कारों से मिथ्यान संस्कार, लौकिक संस्कार, भोग के संस्कार, सांसारिक विषय से संबंधित जितने भी संस्कार हैं, उन सब संस्कारों अभिभव हो जाने से तत्प्रभवाः प्रत्यया न भवन्ति। तत्प्रभवाः, उनसे पैदा होने वाले जो लौकिक संस्कार थे वो हमको बार बार परेशान करते थे, उनसे वृत्तियाँ उत्पन्न होती थी। फिर वो मिथ्यान संस्कार ही दब गया, ऋतंभरा प्रज्ञा का संस्कार मिथ्यान संस्कार को दबा दिया। तो फिर वो जब संस्कार ही दब गया, उस संस्कार से उत्पन्न होने वाली वृत्तियाँ भी समाप्त। वृत्तियाँ तब तक होती है जब तक संस्कार है, वो संस्कार ही दबा पड़ा, नीचे पड़ गए। तो आपको कब तक ऐसे ये परेशान करेंगे? जब तक ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त न हो जाए। लौकिक संस्कार आपको धक्का मारेंगे, चाहे वो राग द्वेष हो, कोई भी ले सकते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब जो संस्कार हैं ये तब तक धक्का मारते हैं जब तक ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति न हो जाए। भोग में ही प्रवृत्ति होती है, संसार में ही प्रवृत्ति होती है, सांसारिक सुख भोगने के लिए व्यक्ति लालायित होता है। वो संस्कार बने हुए हैं ना, संस्कार बने हुए तो धक्का मारेंगे, और वो संस्कार जब दब जाएंगे तब फिर नहीं होगा। संस्कार दबेंगे कैसे? विघ्नेश जी, संस्कार कैसे दबेंगे? ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार से। ऋतंभरा सत्य, सत्य से जो भरा हुआ, ऐसी प्रज्ञा, ऐसे प्रज्ञा प्राप्त हो तो उस प्रज्ञा के संस्कार से ये संस्कार दबेंगे, तब समाप्त हो जाएंगे। प्रत्यय निरोधे समाधि उपदिष्टते। और मिथ्यान संस्कार के प्रत्यय, प्रत्यय को वृत्ति को एक ही बात है। प्रत्यय का अर्थ होता है ज्ञान, और वृत्ति का अर्थ भी एक ज्ञान होता है। तो निरोध, जब मिथ्यान संस्कार अभिभव हो गया, तत्प्रभव प्रत्यय न भवन्ति, उससे उत्पन्न होने वाले प्रत्यय, उससे उत्पन्न होने वाली वृत्तियाँ नहीं होती हैं। प्रत्यय निरोधे, मिथ्यान प्रत्यय के, सांसारिक वृत्तियों के निरोध हो जाने पर समाधि उपदिष्टते, समाधि प्राप्त हो जाती है, समाधि आकर पहुँच जाता है। वृत्तियाँ ही तो बाधक है, और वृत्तियों
वृत्तियां बाधक है समाधि में। अब वृत्तियों का कारण संस्कार, संस्कारों से वृत्ति और वृत्ति से समाधि का भंग होता है, समाधि नहीं लगती। जब संस्कार दब गए तो वृत्तियां भी उत्पन्न नहीं हुई। अब वृत्तियां उत्पन्न नहीं हुई तो चित्तवृत्ति निरोध हो गया, तो फिर समाधि उपदिष्टते, समाधि की प्राप्ति होती है। तत्र समाधि तथा समाधि ज प्रज्ञा, और जब समाधि की प्राप्ति हो जाए उससे फिर समाधि प्राप्त हो गया, तथा उस समाधि से समाधि ज प्रज्ञा, जब संप्रज्ञात समाधि लगती है, संप्रज्ञात समाधि की ऊंची 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 स्थितियां बनती हैं, तो उस समाधि से प्रज्ञा उत्पन्न होती है। वो प्रज्ञा कैसे है? जो पीछे पढ़ कर आए, श्रुता अनुमान प्रज्ञा में हम अन्य विषय वाली प्रज्ञा है, तो ऐसी प्रज्ञा प्राप्त होती है। तथा समाधिजा प्रज्ञा, तथा प्रज्ञा कृता संस्कार, और जब प्रज्ञा हुई उस प्रज्ञा से फिर प्रज्ञाकृत, प्रज्ञा के द्वारा निर्मित संस्कार होते हैं। इति नवो नवः संस्कार आशय जायते, नए नए संस्कार के समुदाय उत्पन्न होते हैं। जितने बार समाधि लगाएंगे, जितने बार ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होगी, उतने बार हमारे ऋतंभरा प्रज्ञा के नए नए संस्कार बनते जाएंगे। ततश्च प्रज्ञा ततश्च संस्कार, और जब ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार बढ़ गए तो संस्कार से फिर ऋतंभरा प्रज्ञा, फिर समाधिस्थ ज्ञान, फिर समाधि लगाने की इच्छा हुई, फिर समाधि लगाएंगे तो फिर प्रज्ञा प्राप्त होगी, उस प्रज्ञा से फिर संस्कार। बस एक बार उस चक्र में घुस जाओ, घुस जाने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। मुंबई में लोकल ट्रेन होते हैं ना, तो उसमें आप लोग जानते हैं, तो वहाँ बस आप गेट के पास पहुँच जाओ, स्टेशन जब आएंगे लोग उतरेंगे, एकदम धक्का मार के आपको उतार देंगे, आपको कुछ प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। मैं भी प्रत्यक्ष कर चुका हूँ। हाँ, चढ़ा भी देते हैं। मेट्रो में भी ऐसे हो रहा था दिल्ली में, फिर उसको नियंत्रण कर दिया कुछ, फिर भी कुछ जगह पर तो अभी भी ऐसी स्थिति है दिल्ली मेट्रो में। नहीं तो गेट के पास आप आओ, पीछे से एकदम भीड़ से धक्का मारेंगे, आप उतर जाएंगे, और वहाँ पहुँच जाओ तो धक्का मारेंगे, आप चढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही चक्र में घुस जाओ। कौन से चक्र में? ऋतंभरा प्रज्ञा, समाधि से उत्पन्न होने वाले प्रज्ञा, वहाँ एक बार पहुँच गए तो बस वही आपको चक्र चलाता रहेगा। प्रज्ञा से संस्कार, संस्कार से फिर समाधि, समाधि से फिर प्रज्ञा, फिर संस्कार, ये नए नए संस्कार, नई नई प्रज्ञा प्राप्त होगी। अब इसके बाद प्रश्न उठ रहा है, कथम असौ संस्कार आशय चित्तम साधिकारम न करिष्यति। असौ संस्कार आशय, वो जो संस्कार आशय आप कह रहे हैं, ये संस्कार आशय चित्तम साधिकारम, साधिकार क्या होता है? साधिकार मतलब स्थिरता। क्या होता है साधिकार? अपने वश में करना, मतलब उसको बाधित करेंगे। साधिकार चंद्रदेव जी। यह आपका व्याकरण काम नहीं करेगा। हाँ बोलो। भक्तबीज हो गए? नहीं हुए, उसको साधिकार कहेंगे। क्या श्याम सुंदर जी साधिकार? माइक किधर है आप लोगों का? कोई भी बोलते हैं। हाँ, प्रसाद जी साधिकार क्या होता है? 5वें सूत्र में पढ़कर आए थे, अवसीता अधिकार। वहाँ अवसीता अधिकार का क्या अर्थ है अभिषेक जी? हाँ, तो अवसीता अधिकार का विपरीत होता है साधिकार। बताया भी था दोनों बातें वहाँ। अधिकार जहाँ है वो साधिकार। तो अधिकार क्या है? अवसित अधिकार तो हो गया, अधिकार समाप्त हो गया।
असाधिकार क्या होगा अभिमन्यु? भोग की ओर प्रवृत्ति, धक्का मारना। गुणों के अंदर ऐसी प्रवृत्ति होती है भोग की ओर आपको धक्का मारना, उसको कहते हैं साधिकार। और यदि संस्कार पड़ता है वो संस्कार ही आपको धक्का मारते हैं। जो चालू भाषा में हम कहते हैं संस्कार आपको धक्का मार रहा है, उसको कहते हैं साधिकार चित्त। अधिकार है चित्त का, आपको वो धकेलता है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। न चाहते हुए भी व्यक्ति जो करता है उसी का अर्थ तो साधिकार है। बस में करना नहीं है, चित्त के लिए शब्द प्रयोग होता है। चित्त कैसे? साधिकार, अर्थात अधिकार के साथ। कौन किसको बस करे? वो संस्कार चित्त को अपने वश में कर रहे हैं। वो चित्त का ही विशेषण है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बनेगा नहीं। साधिकारम संस्कार को नहीं कहते, साधिकारम चित्तम। चित्त जो है साधिकार हो गया, अधिकार से, अर्थात भोग की ओर धकेलने का सामर्थ्य उस चित्त में है अभी, उसको कहते हैं साधिकार चित्त। कथम असौ संस्कार आशय चित्तम साधिकारम न करिष्यति। क्योंकि आप कह रहे हो रितम भरा प्रज्ञा से संस्कार पैदा होगा, तो संस्कार हो तो धक्का मारेगा। किसके लिए धक्का मारता है? भोगने के लिए। संस्कार है तो आपको जन्म मरण लेना पड़ता है। तो जब रितम भरा प्रज्ञा से नए नए संस्कार पैदा होंगे, ये जो संस्कार का आशय, संस्कारों का ढेर, समुदाय, चित्तम साधिकारम कथम न करिष्यति, कैसे नहीं करेगा? ये भी तो एक संस्कार है। जैसे लौकिक संस्कार, मिथ्यान संस्कार है तो हमको भोग की ओर प्रवृत्त कराते हैं, धक्का मारते हैं। तो ऋतंभरा प्रज्ञा से भी संस्कार पैदा होगा, तो ऋतंभरा प्रज्ञा का संस्कार भी ऐसे साधिकार क्यों नहीं होगा? अर्थात पुनः पुनः भोगने के लिए कैसे प्रवृत्त नहीं कराएगा? ये प्रश्न उठाया, उत्तर आगे दे रहे हैं। प्रश्नोत्तर शैली से बड़ा समझ में आता, तो सब जगह आपको प्रश्नोत्तर मिलेगा, वेद में मिलेगा। कहते न ते प्रज्ञा कृता संस्कारा क्लेश क्षय हेतुत्वात् चित्तम अधिकार विशिष्टम कुर्वन्ति। न का संबंध कहाँ होता है विघ्नेश जी? जानते नहीं जानते? अब नए हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। कहीं में वाक्य में न आता है तो उसको क्रियापद के साथ जोड़ते हैं, आपको पता था? नहीं। वाक्य में न शब्द आ जाए तो उसको लेकर क्रियापद के साथ जोड़ते हैं, जो आप व्याकरण की बात हो जाएगी नहीं तो। अब देखो न को पहले पढ़ा है, अब न को हम कुर्वन्ति के साथ जोड़ेंगे, यहाँ छोड़ देना। ते प्रज्ञा कृता संस्कारा, वे जो प्रज्ञा के द्वारा निर्मित संस्कार है। ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है, ऋतंभरा प्रज्ञा से संस्कार, वो जो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कार क्लेश क्षय हेतुत्वात्, क्लेशों को क्षय करने में, नष्ट करने में कारण होने से चित्तम, चित्त को अधिकार विशिष्टम न कुर्वन्ति, न को क्रिया के साथ जोड़ेंगे। तो ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार पैदा होंगे वो तो क्लेश को नष्ट करते हैं। क्लेश को बढ़ाने वाले संस्कार जो है वो आपको भोग की ओर प्रवृत्त कराएंगे, वो आपको जन्म मरण चक्र में धकेलेंगे। लेकिन ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार कभी भी भोग की ओर प्रवृत्ति कराते ही नहीं, वो तो उल्टा क्लेशों को नष्ट करते हैं, क्लेशों को मारते हैं। कहते ते प्रज्ञा कृता संस्कारा, वे जो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होते हैं संस्कार क्लेश क्षय हेतुत्वात्, क्लेशों को नष्ट करने में कारण होने से चित्त को अधिकार विशिष्ट, अधिकार से युक्त, अधिकार से संबंध नहीं करते हैं। चित्त में संस्कार हो तो भोगना की इच्छा होती है, लेकिन ये ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार भोग की ओर प्रवृत्ति नहीं कराएंगे। चित्त में संस्कार है तो पुनः जन्म पुनः मृत्यु ये चक्र चलता है। कहते लेकिन ऋतंभरा प्रज्ञा का संस्कार है तो ये नहीं होगा। चित्तम ही ते
स्वकार्यात् अवसादयन्ति। ते कर्ता में है ते, वे सब। वे कौन है अभिषेक जी? वे प्रज्ञाकृत संस्कार। वो जो प्रज्ञाकृत संस्कार है, चित्तम, चित्तम में कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है? चित्त को प्रथमा में भी होता है, द्वितीया में भी होता है, यहाँ द्वितीया है। ते वो जो संस्कार है, चित्त को स्व कार्यात् अवसादयन्ति, अपने कार्य से समाप्त कर देते हैं, रोक देते हैं, विराम कर देते हैं। चित्त का कार्य क्या है? भोग। भोगने के लिए दिया ना। तीसरे सूत्र के भाष्य में आया, नहीं चौथे सूत्र के भाष्य में आया था, स्वम भवति स्वामिना दृषि रूपस्य। चित्त जो है जीवात्मा की एक संपत्ति है। और किस लिए संपत्ति है? भोगने के लिए, भोग करने के लिए साधन दिया। तो ते वे जो प्रज्ञाकृत संस्कार है, चित्तम, चित्त को अपने कार्य से, भोग की प्रवृत्ति से अवसादयन्ति, हटा देते हैं। आप में से कोई अवसाद में आया नहीं है? दार्शनिक विद्वानों का कहना है हर व्यक्ति हर रोज कभी ना कभी अवसाद में आता है। अवसाद में मतलब निराश, हताश, दुखी हो जाना, क्या होगा और तो कुछ होने वाला नहीं है, सब समाप्त हो गया। ये तो भावना है, व्यक्ति के मन में कभी कभी आता है, ऐसे सुनने में आता है। अब सबके मन में आता है नहीं आता हो तो परीक्षण करके जाने, ऐसे कहते हैं। तो चित्त को अपने कार्य से अवसादित कर देते हैं, हटा देते हैं, अवसाद हो गया। ख्याति पर्यवसानम ही चित्त चेष्टितम इति। ख्याति, ख्याति शब्द का अर्थ है विवेक ख्याति। विवेक ख्याति है पर्यावसनम जिसका, विवेक ख्याति है समाप्ति जिसका, चित्त चेष्टितम का विशेषण। चित्त कब तक चेष्टा करते रहता है? कहते जब तक आपको विवेक ख्याति न हो जाए। विवेक ख्याति हो जाए तो चित्त की चेष्टाएं बंद। चित्त की चेष्टाएं तब तक चलती है। विवेक ख्याति हो जाए तो चित्त कुछ कर नहीं सकता। चित्त का जो काम नाम है सब बंद हो जाता है। विवेक ख्याति न होने तक चित्त अपना प्रभाव डालता रहेगा, धक्का मारता रहेगा और भोग में प्रवृत्त रहेगा, जन्म मरण चक्र को चालू रखेगा। विवेक ख्याति हो जाए तब फिर चित्त का कार्य बंद हो जाता है। ख्याति पर्यवसानम ही चित्त चेष्टितम। चित्त की चेष्टाएं विवेक ख्याति तक होती है। विवेक ख्याति में जिसकी चेष्टाएं समाप्त हो जाती है, ऐसे है चित्त चेष्टितम, चित्त की चेष्टाएं। हो गया? ऊंचा बोलिए मेरे को। ऐसे समाप्ति, परि अवसानम, अवसान अर्थ था समाप्ति, पर्यवसानम। सूत्र में भी तो आया था कहीं पर पर्यवसानम। हाँ? सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, वही वाला पर्यवसानम। आप लोगों ने जो सूत्र लिखा है, कई लोग पर्या, य में आकार लगा रखा है। य में आकार नहीं है, सा में आकार है। पर्यवसानम किम च अस्य भवति। और इसका क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। जब ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो गई, उससे नए नए संस्कार बने, उस संस्कार से लौकिक संस्कार बंद हो गए, तो उस योगी को क्या होता है वो बताते हैं। सूत्र बनिए, तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्वीजः समाधि। तस्यापि निरोधे, उसको भी रोक देने पर, उसको किसको? स्वामी जी। ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार पैदा हुआ बड़ा आनंद देता है। ऋतंभरा प्रज्ञा का संस्कार सामान्य छोटा मोटा नहीं है, विशेष आनंद मिलता है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो वो जो संस्कार है, तो उस संस्कार को भी रोक देने पर सर्वनिरोधा,
सब कुछ रुक गया और कुछ बचा ही नहीं। लौकिक संस्कार तो पहले से ही बंद हो गए थे, तामसिक राजसिक संस्कार पहले से बंद हो गए थे। सत्वगुण की ऊंची स्थिति ऋतंभरा प्रज्ञा, और ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार बनते हैं जिसमें दिव्य आनंद प्राप्त होता है, उसको भी रोक दिया तो सब रुक गए। अब इसी को ही आप कह सकते तत्परं पुरुष ख्यातिर गुण में तृष्णा, गुण मात्र से भी तृष्णा हो गई। ऋतंभरा प्रज्ञा में जो आनंद मिलता है वो सत्वगुण का आनंद है, प्रबल आनंद है। सत्वगुण का सर्वोत्तम सुख ऋतंभरा प्रज्ञा को कह सकते हैं। और उसी को भी जब रोक दिया तो सर्वनिरोधात, रजोगुण तमगुण तो रुक ही गए थे, सत्वगुण के सुख को भी रोक दिया, उसके संस्कार को भी रोक दिया। निर्विजा समाधि, फिर वो निर्वीज समाधि प्राप्त होती है जिसमें कोई बीज नहीं है, जिसमें कोई आलम्बन नहीं है, जिसमें किसी को आश्रय नहीं बनाया जाता है। ऐसे निर्वीज समाधि की प्राप्ति होती है। 104 पृष्ठ में देखिए, स न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी। स पुल्लिंग में रखा है, सूत्र में जो शब्द पड़ा है निर्विजा समाधि, उसके लिए स शब्द आया। स निर्विजा समाधि, वो जो निर्विज समाधि है, न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी, केवल वह निर्विज समाधि ऋतंभरा प्रज्ञा से को विरोध करता है, ऐसी बात नहीं है। केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी नास्ति। फिर और क्या है आगे बता रहे, प्रज्ञा कृतानाम अपि संस्काराणाम प्रतिबंधी भवति। प्रज्ञा के द्वारा उत्पन्न हुए संस्कारों का भी विरोधी होता है। निर्वीज समाधि प्रज्ञा को भी रोक देता है, ऋतंभरा प्रज्ञा को भी बंद कर देता है, और ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार उत्पन्न हुए थे उन संस्कार को भी रोक देता है। दूसरे पाद के भाष्य, दूसरे सूत्र के भाष्य में भी ये बात बताया, यम सत्वगुणात्मिका विवेक ख्याति। हाँ नहीं, पहला वाक्य उससे पहले वाक्य बोलो। हाँ, सत्वगुणात्मिका च यम अतः अतो विपरीता इति। वो विवेक ख्याति से विपरीत है। जीवात्मा का जो स्वरूप बताया था वो विवेक ख्याति से विपरीत है। विवेक ख्याति तो अनित्य है और जीवात्मा नित्य है। अतः तस्याम विरक्तम चित्तम ताम अपनी ख्याति निर्णन्ति। इसलिए उससे भी विरक्त होता है। वही बात यहाँ कह रहे, उससे भी विरक्त होता है तो उसको भी रोकता है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार उत्पन्न हुआ तो उसको भी ये रोक देता है, उन संस्कारों को भी रोक देता है। आगे देखिए, अकस्मात कैसे, कहते निरोधज संस्कार समाधिजान संस्कारान बाधते इति। निरोधज संस्कार, निरोध समाधि और संप्रज्ञात समाधि के जो संस्कार है वह समाधि संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों को बाधित करते हैं। ऊंची ऊंची स्थिति है ना, ऊंची स्थिति में जाए तो निचली स्थिति हट जाती है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा का संस्कार किसको बाध रहा था? ऋतंभरा प्रज्ञा का संस्कार वित्थान संस्कार को बाध रहा था, लौकिक संस्कार को रोक रहा था ऋतंभरा प्रज्ञा का संस्कार। लेकिन जब असंप्रज्ञात समाधि लगी, असंप्रज्ञात समाधि में निरोध संस्कार, और निरोध संस्कार संप्रज्ञात समाधि के संस्कार को भी रोक देते हैं। संप्रज्ञात समाधि में रुक जाए तब जाकर असंप्रज्ञात समाधि होती नियम है। तो निरोधज संस्कार समाधिजान संस्कारान बाधते इति। आगे निरोध स्थिति काल क्रम अनुभवेन निरोध चित्तकृत संस्कार अस्तित्व अनुमेयम। तो प्रश्न उठता है कि निरोध अवस्था हो गई तो निरोध में तो रुक गया, निरोध का अर्थ ही रोकना, रुक जाना। तो निरोध में फिर संस्कार कहाँ से बनते?
आपको कोई ज्ञान हुआ तो संस्कार बनेगा। आपने खीर खाई, हलवा खाया, कुछ भी खाया, तो खाने से आपको एक ज्ञान हुआ और ज्ञान से संस्कार बनता है। अब निरोध में क्या होता है, सारे ज्ञान को रोक दिया जाता है। जब सारे ज्ञान रोक ही गए तो संस्कार कहाँ से बढ़ेगा? जो भी कोई ज्ञान होगा तभी तो उसका संस्कार पड़ेगा। निरोध में तो सभी वृत्तियों का निरोध हो गया, सब वृत्ति रोक दी गई, तो फिर संस्कार कहाँ से पैदा होगा? तो कहते हैं संस्कार है। कैसे पता चलता है? अनुमेयम, अनुमान से जानने योग्य ये बता रहे हैं। कैसे अनुमान? पंक्ति देखिए, निरोध स्थिति काल क्रम अनुभव है ना। निरोध स्थिति के काल का क्रम अनुभव होने से, पहली बार जब किसी को निरोध समाधि की प्राप्ति होगी, असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होगी, बहुत थोड़े काल के लिए होगी, मानो एक चिंगारी जैसे होगी, थोड़ी देर के लिए अनुभूति हुई फिर गायब। फिर अभ्यास करते करते व्यक्ति उसमें लगा रहता है, तो वो काल बढ़ता है, जिसको आप उसके साथ जोड़कर देख सकते हैं। अनवस्थितत्व, अनवस्थितत्व क्या होता है ज्ञान प्रकाश जी? एक योग के बाधक है ना, 9वां बाधक। समाधि तो प्राप्त हो गई, लेकिन वो समाधि अब स्थिर नहीं है, वो भी एक बाधक है। तो जब फिर धीरे आगे 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 अभ्यास करता है तो स्थिति धीरे धीरे हटती है, वो निरोध काल बढ़ता है। उसी बात में यहाँ पर बता रहे, निरोध स्थिति, निरोध की जो स्थिति है उस स्थिति के काल क्रम, काल का क्रमशः बढ़ना, अनुभव होने से निरोध चित्त कृत, निरोध चित्त के द्वारा किया गया संस्कार विद्यमान है, ऐसे अनुमान से जानने योग्य है। कैसे पता चलता है कि निरोध में भी कोई संस्कार पड़ता है? कहते ना, निरोध में भी पड़ता है, क्योंकि उसका काल लंबा अधिक होता है। पहले जब व्यक्ति गाड़ी चलाता है थोड़ी देर ही चला पाता है, और अभ्यास हो जाए तो लंबा चलाता है। तो अभ्यास हो गया मतलब उसके संस्कार पड़ गए। जिस कार्य के संस्कार होते हैं उस कार्य को आप लंबा कर सकते हैं। कितनी देर तक बैठकर पढ़ सकते हैं? कोई 1 घंटा पढ़ सकता है, 1 घंटे के बाद कहेगा सिर दर्द हो जाता है। एक ब्रह्मचारी थे, तो मैंने उनको बताया, अष्टाध्यायी में थोड़ी ढिलाई करते थे, तो मैंने बिठाया और 1 घंटे में 20 सूत्र करवाया। मैं कहा दिन में देखो आपको कितने घंटे मिलते हैं? 1 घंटे में 20 कराया, फिर दूसरे घंटे में और 20 करा दिया। मैंने कहा देखो 2 घंटे में 40 हो गए, रोज रोज आप कर सकते हैं। मैं कहा कर तो सकता हूँ, मेरा सिर दर्द हो गया। ना ऐसी स्थिति बन जाती है। तो शुरू में तो ऐसे ही होगा, अष्टाध्यायी करेंगे तो सिर दर्द होगा। फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते शुरू में व्यक्ति को, सबकी बात नहीं है, सब अपवाद भी होते हैं, लेकिन 20 से अधिक कर दे, 40 कर दे, 50 कर दे तो एकदम लगता और कुछ नहीं हो सकता। यानी आगे चलकर वही व्यक्ति एक दिन में 100 सूत्र कर देता है। कई ब्रह्मचारियों ने मुझे सुना है, एक दिन में 100 सूत्र याद करके, संभव है, लेकिन रोज रोज 100 नहीं कर पाएंगे। मतलब करते करते योग्यता बढ़ती है। आखिरी जब 7वें अध्याय पहुँचते हैं, 8वें अध्याय पहुँचते हैं, एक दिन में एक पाठ करके सुना देते हैं। तो ये तो कमी होता है, वो काल से आगे आगे स्थिति बढ़ती है। ऐसे निरोध समाधि में जब लगाएंगे, शुरू में बहुत थोड़ी देर के लिए व्यक्ति अभ्यास कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करता है उसका काल बढ़ता है। तो निरोध स्थिति के काल क्रम अनुभव से निरोध चित्त के द्वारा किया हुआ संस्कार का अस्तित्व अनुमान से जानने योग्य है। निरोध समाधि के लिए कौन सा सूत्र आया था पीछे? विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। विराम प्रत्यय का अभ्यास करना। तो निरोध समाधि का अर्थ क्या होता है? जिसमें सारे प्रत्यय अभाव हो जाते हैं, विराम हो जाता है, अस्तमित हो जाते हैं, तो सभी वृत्तियों को रोकना। संप्रज्ञात समाधि में
जो ज्ञान होता है उसी ज्ञान में प्रत्यय को ज्ञान को एक ही बात है। संप्रज्ञात समाधि में जो प्रत्यय, जो ज्ञान, जो स्थिति बनती है उसको भी रोकने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। उसको रोकने के लिए क्या उपाय बताया उसी सूत्र के भाष्य में। परवैराग्यम तस्य उपाय, साफ साफ शब्द है भाई। परवैराग्य उसका उपाय है। किसका उपाय? विराम प्रत्यय अभ्यास का उपाय हो गया परवैराग्य। तो परवैराग्य से संप्रज्ञात समाधि के जो प्रत्यय है, जो ज्ञान है, वो रुकता है। और परवैराग्य का अभ्यास करने से ही असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो परवैराग्य का अर्थ होता है गुण मात्र से प्रश्न सबको रोक देना, जिससे भी प्राप्त हो रहा है, जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है उन सबको रोक देना, इसी परवैराग्य का अभ्यास। अब रोकने का भी एक तो अभ्यास है ना। एक तो गाड़ी को चलाने का संस्कार है और गाड़ी को रोकने का भी तो एक संस्कार है। यदि चलाने का तो है और रोकने का ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? एक्सीडेंट, कहीं ना कहीं जाकर गाड़ी टकराएगी। तो ऐसे ज्ञान हम उत्पन्न कर दे, वृत्तियां तो उत्पन्न कर दे, रोकना नहीं आता। इसलिए संसार में सब जाकर एक्सीडेंट करते, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते। कहाँ पर? जीवन में, सबके जीवन में दुर्घटनाएं घटती है। क्यों? चलाना नहीं जानते। चलाना तो सीख लिया, परमात्मा दिया मन, चलाने लगे, रोकना नहीं जानते। रोकना नहीं जानेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। और जो रोकने का अभ्यास करता है तो बड़ा बड़ा अभ्यास है। तो सबसे बड़ा अभ्यास तो परवैराग्य है। परवैराग्य के अभ्यास द्वारा संप्रज्ञात समाधि के ज्ञान को रोक देता है। अब ये जो रोकना, ये रोकने का भी एक छाप पड़ेगा। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो किसी को अच्छा भी लगता है, किसी को उसका ज्ञान होता है, संस्कार पड़ता है, तो रोकते हैं तो रोकने का भी एक संस्कार पड़ता है। उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ कोई प्रत्यात्मक संस्कार नहीं है। तो ज्ञान को हमने रोका, जो रोक दिया, इस रोकने का एक छाप पड़ेगा, रोकने का भी अभ्यास हो गया। उसी को यहाँ पर संस्कार नाम से कहते हैं। तो निरोध स्थिति काल क्रम अनुभव है न, निरोध चित्त कृत, निरोध चित्त के द्वारा कृत निर्मित संस्कारों का अस्तित्व अनुमान से जानने योग्य है। आगे देखिए, मिथ्यान निरोध समाधि प्रभवै सा कैवल्य भाग्यै संस्कारै चित्तम स्वस्यां प्रकृतौ अवस्थितायां प्रविलीयते। मिथ्यान निरोध समाधि प्रभवै, मिथ्यान और निरोध समाधि से उत्पन्न होने वाले कैवल्य भाग्यै संस्कारै, कैवल्य को उत्पन्न करने वाले, कैवल्य भाग है जिसका अर्थात कैवल्य की ओर बढ़ाने वाले, कैवल्य भाग यही संस्कार है। चित्तम स्वस्या प्रकृतौ, अपनी प्रकृति में, प्रकृति में मतलब अपने उपादान कारण में, प्रकृति मूल प्रकृति को भी ले सकते, प्रकृति में प्रकृतौ अवस्थितायाम, अवस्थित हो जाने पर प्रविलीयते। चित्त मान लीजिए आपकी एक संचिका है, संचिका में लिखते रहते हैं ना, संचय करता है इसलिए उसका नाम संचिका है। ये संचिका तो हमारी भर जाती है, लेकिन परमात्मा ने एक ऐसी संचिका दी है जो कभी भरती नहीं है, कब से कब तक चलती है, सृष्टि के आरंभ से प्रलय तक चलती है, भरती ही नहीं। टूट जाए भले खत्म ना हो, इतने क्षमता है उसके अंदर, कभी खत्म होती ही नहीं है। वो जो संचिका है वो है मन। मन में हम संस्कार इकट्ठा करते 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 जाते हैं। वो जितने सारे संस्कार इकट्ठा करते हैं मन में,
वो संस्कारों के साथ चित्त फिर नष्ट हो जाता है। तो जब सब्जी गाय जल गई, नष्ट हो गई, तो उसमें लिखा हुआ विषय कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा ही नहीं। सब्जी गाय खत्म तो लिखा हुआ मैटर भी खत्म हो जाता है, विषय भी खत्म हो जाता है। ऐसे चित्त में ये जो समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कार हैं, उनको अलग से नष्ट करने की आवश्यकता नहीं रहती। चित्त नष्ट होने पर वो संस्कार अपने आप खत्म हो जाते हैं, फिर वो जन्म देंगे ऐसी स्थिति ही नहीं है। चित्त ही नष्ट हो गया तो चित्त में जो विद्यमान संस्कार कहाँ जाएंगे? सारे खत्म हो जाते हैं। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, गेहूं को भून देते हैं, भून देने के बाद फिर अंकुर नहीं निकलते, लेकिन गेहूं तो है ना, और ज़्यादा भून दें तो राख बन जाती, लेकिन कम से कम राख तो है। संस्कारों को आपने दग्धबीज कर दिया, लेकिन वो है तो सही, दग्धबीज हो गए, अंकुर नहीं होगा और आगे प्रभाव नहीं डालेंगे, लेकिन है। खत्म कब होंगे? जब चित्त ही टूट फूट कर नष्ट हो जाए, तब संस्कार भी खत्म, चित्त भी खत्म और जन्म मरण चक्र खत्म। पंक्ति देखिए, मिथ्यान निरोध समाधि प्रभाव। मिथ्यान से जो संस्कार पैदा होते हैं और निरोध समाधि से जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, कैवल्य भाग यही संस्कार ही, कैवल्य को उत्पन्न करने वाले संस्कारों के साथ चित्तम, चित्तम, यहाँ कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन? प्रथमा एक वचन। आज तो साथ साथ चल रहे हैं। तो चित्तम स्वस्याम प्रकृतौ, अपने प्रकृति में अवस्थित हो जाने पर प्रविलीयते, लीयते, प्रवि चित्त लीन हो जाता है प्रकृति में, टूट फूट कर नष्ट हो जाता है। तस्मात् ते संस्काराः चित्तस्य अधिकार विरोधिन न स्थिति अथवा भवन्ति। तस्मात् ते संस्कार, इसलिए वे जो संस्कार हैं चित्तस्य, चित्त के अधिकार को विरोध करने वाले होते हैं। कौन से संस्कार? जो समाधि से उत्पन्न होने वाले संस्कार है, वो संस्कार चित्त के अधिकार को विरोध करते हैं। चित्त का अधिकार क्या बताया चंद्रदेव जी? भोग की ओर जो प्रवृत्ति कराते हैं, जन्म मरण को बढ़ाते हैं, वो अधिकार चित्त का, उसको ये विरोध करते हैं। कौन विरोध करते हैं विघ्नेश जी? समाधि का संस्कार, समाधि से पैदा होने वाले संस्कार चित्त के अधिकार को खत्म करते हैं, विरोध करते हैं। आप संस्कारों को मारो, नहीं तो संस्कार आपको मारेंगे। अब देखो, स्वयं मार खाना चाहते हैं तो संस्कारों को बनाए रखो, और यदि मार खाना नहीं चाहते संस्कारों को मारो। स्वामी जी के वाक्य मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े स्वामी जी कहते थे, संस्कारों को आप मारो, बुरे संस्कार है, कुसंस्कार है, उनको मारो, नहीं तो ये आपको जीने नहीं देंगे, उठाकर पटका देंगे, और पटकाएंगे तो हड्डी टूट जाएगी, चूर चूर हो जाएंगे। तस्मात् संस्कार, इसलिए जो समाधि से संस्कार है चित्त से अधिकार विरोधिना, चित्त के अधिकार को विरोध करने वाले, न स्थिति हेतव, चित्त के अधिकार को विरोध करने वाले, चित्त के स्थिति के हेतु नहीं है। चित्त बना रहे ऐसे कारण नहीं बनते हैं। कौन नहीं बनते हैं? समाधि से उत्पन्न होने वाले संस्कार चित्त को टिकने नहीं देते, चित्त को नष्ट करने में कारण बनते हैं। जो चित्त अभी बना हुआ है और अपना अधिकार जमा हुआ है, उसको समाधि के संस्कार टिकने नहीं देंगे। उसके टिकने के लिए भी तो कुछ कारण चाहिए ना। आपका शरीर टिक कर रहे, इसके लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, अग्नि चाहिए, तभी आपका शरीर टिकेगा। तो ऐसे चित्त को टिकने के लिए कुछ चाहिए। वो जो समाधि से पैदा होते हैं संस्कार, वो चित्त को टिकने का कारण नहीं बनते हैं, उल्टा चित्त को विरोध करते हैं। समझ में आया? पंक्ति भी समझना और भाव भी समझना, एक एक शब्द का अर्थ भी समझना,
और पूरा वाक्य क्या भाव कहता है उसको भी समझना। आगे देखिए, यस्मात् अवसित अधिकारम स कैवल्य भागयैहि संस्कारैहि चित्तम विनिवर्तते। यस्मात् जिस कारण से, जिस हेतु से, क्योंकि, जो हिंदी में आप क्योंकि कहते हैं, संस्कृत में उसको यस्मात् कहते हैं। यस्मात् अवसित अधिकारम, अब यह अवसित अधिकार आ गया, समाप्त हो गया अधिकार। तो अवसित अधिकारम चित्तम का विशेषण, अवसित अधिकार वाला चित्त कैवल्य भाग्य संस्कार सा, कैवल्य को उत्पन्न करने वाले संस्कारों के साथ विनिवर्तते, निवर्तते, जानते हैं निवर्तते हट जाता है, विशेष रूप से हटता है। हटता तो ऐसे भी है लेकिन पूरी तरह ये हट जाता है। कैवल्य को उत्पन्न करने वाले संस्कारों के साथ चित्त ही समाप्त हो जाता है। तस्मिन् निवृत्ते, उसकी निवृत्ति हो जाने पर पुरुष स्वरूप मात्र प्रतिष्ठा, जब ये सब हट जाए, तस्मिन् निवृत्ते चित्त निवृत्ते, चित्त के निवृत्ति हो जाने पर पुरुष स्वरूप मात्र प्रतिष्ठा, चित्त को, मन बुद्धि अहंकार अंतःकरण को एक ही बात है, पूरे अंतःकरण को भी कह सकते हैं, चित्त को भी कहे एक ही बात है। चित्त जब हट जाए तो तस्मिन् निवृत्ते चित्त निवृत्ते पुरुष, पुरुष अपने स्वरूप, केवल अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। अतः शुद्ध, चित्त शुद्ध है। तो एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप में प्रश्न उठाया कि आत्मा तो शुद्ध है, फिर विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप से भूतात्मा की शुद्धि होती है, ये क्यों कहा मनुस्मृति में? प्रश्न समझ में आया? जीवात्मा तो स्वरूप से शुद्ध ही है। तो फिर प्रारंभ कहाँ से होता है श्लोक? अद्वेगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। तो बुद्धि की शुद्धि अलग है, चित्त की शुद्धि अलग है, और शरीर की शुद्धि बताए। आत्मा की क्या शुद्धि होगी? आत्मा तो शुद्ध, स्वयं शुद्ध स्वरूप है, तो उसकी भी शुद्धि कैसे, ये हम दूसरे पाद में पढ़ेंगे। स्वयं शुद्ध स्वरूप है, तो पुरुष स्वरूप मात्र प्रतिष्ठा अतः शुद्ध, जब स्वरूप मात्र से प्रतिष्ठित होता है इसलिए शुद्ध है। दूसरे के साथ संग करेंगे तब मलिनता होगी। स्वयं रहेगा जीवात्मा तो शुद्ध स्वरूप है। जितना मन बुद्धि के साथ जुड़ता है तो अशुद्ध होता है। अपने आप में जीवात्मा अशुद्ध नहीं है, अपने आप में तो शुद्ध है। अशुद्ध के साथ संग हो जाने से अशुद्ध कह देते हैं। केवल, वो केवल होता है, अकेला होता है। जब चित्त हट जाए, चित्त के हट जाने पर जीवात्मा शुद्ध भी रहता है और केवल अकेला रहता है, और कुछ भी उसके साथ नहीं होता है, इसलिए उसका नाम केवल। केवल का विपरीत होता है सकल को, मन में जुड़ा हुआ है, बुद्धि भी है, अंतःकरण पूरा 18 तत्व साथ में जुड़े हुए हैं। तो जीवात्मा अन्य पदार्थों के साथ जुड़ जाए तो अशुद्ध भी होता है, बंधन में भी आता है। और जब अन्य पदार्थ हट जाए शुद्ध भी रहता है, केवल भी रहता है। शुद्ध होगा तब केवल होगा, अशुद्ध होगा तो बंधन में रहेगा। ये दोनों जुड़े हुए। मुक्ता हो, केवल भी कह दिया और मुक्त भी कह दिया। अकेले रहता है, साथ में कोई भाई बंधु कुटुंब नहीं होते हैं, अकेला रहता है जीवन में। और मुक्त होता है, किसी में वो घुलता मिलता नहीं है। यदि उच्चते, ऐसे कहते हैं। तो शब्द से तो आपको मुक्ति तक पहुंचा ही गया है, और वास्तव में पहुंचना तो आपका काम है। कैसे पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, ये तो सब महर्षि पतंजलि जी ने बता दिया, व्यास जी ने बता दिया, और हमने भी आपको बता दिया। आगे पहुंचना आपका काम है। हैं? कैसे? ये कैसे का अगले पाद में है। पहुंचना कहाँ तक यहाँ बता दिया, और कैसे पहुंचना अगले पाद में। हाँ।
भाष्य का दूसरा पैरा, पहली पंक्ति के अंत में वित्थान निरोध समाधि प्रभवई सह, ये असंप्रजात समाधि में उत्पन्न हुए संस्कारों की बात हो रही है। इसमें वित्थान समाधि, निरोध समाधि ऐसे अलग अलग लेना है या कुछ और है? वित्थान निरोध तो अलग ही दिया है। मेरे लगता है, ऐसा लगता है ये वित्थान जो है संप्रजात समाधि को भी वित्थान कहते हैं। और संप्रजात समाधि की ऊंची स्थिति में ऋतंभरा प्रज्ञा, तो ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार फिर निरोध समाधि से वो संस्कार रुकते हैं। तो चाहे ऋतंभरा प्रज्ञा से संस्कार हो अथवा निरोध समाधि के संस्कार हो, ये कोई भी मुक्ति में बाधक नहीं है। ये तो आगे ही बढ़ाएंगे। जैसे असंप्रजात समाधि में योगी बैठा है, उसकी निरोध समाधि लगी, निरोध के संस्कार बन रहे हैं, थोड़ी देर में खत्म हो गए, फिर व्युत्थान अर्थात संप्रजात समाधि के शुरू हो गए, वो रोक के तो फिर से निरोध हो गया, ये इसका मतलब है? ऐसे संप्रजात समाधि नहीं लगते। निरोध रुक गया तो संप्रजात समाधि में आ जाएगा, ऐसे नहीं है। समाधि के लिए हमको कोई ना कोई विषय बनाना पड़ता है। जब निर्विषय किया तब तो असंप्रजात समाधि में चला गया। अब जब विषय बनेगा तब तो संप्रजात समाधि आएगी। ज्ञानपूर्वक विषय को बनाएगा, और वो क्यों चाहेगा असंप्रजात समाधि को छोड़ना? चाहेगा तो इसलिए अपने आप आएगी फिर नहीं, अपने आप आने की स्थिति ऐसे कोई वर्णन नहीं है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, संप्रजात समाधि के संस्कार है, ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार है, उनको उन्होंने रोका, तो रोकने के बाद असंप्रजात समाधि लगी। और जैसे रोकने का प्रयत्न शिथिल हो गया अथवा रोक नहीं पाया, वो संस्कार अपना काम कर दिए, ऐसे कहना चाहे तो ठीक है। संप्रजात समाधि में क्या होता है, वो विषय बनाना पड़ता है पूरे। आप तीसरा पाद पढ़ेंगे तो संयम शब्द जो आता है ना, तो संयम में वो यहाँ पर संयम करेगा, मतलब धारणा ध्यान समाधि बनाएगा, तभी संप्रजात समाधि की स्थिति बनती है। वो बहुत सूक्ष्म भेद है, मोटे रूप में हमको पता नहीं चलेगा। जैसे मैं पहले बुद्धि से निर्णय करता हूँ, फिर मन से प्रेरित करके बोलता हूँ, पता नहीं चलता ना कब बुद्धि से निर्णय किया, कब मन को प्रेरित किया, ऐसे बोलते जाते धारा प्रवाह। तो ऐसे ही वहाँ पर स्थितियाँ बहुत सूक्ष्म भेद रहता है, ऐसे बोध नहीं होगा। ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार उभर कर आएंगे तो अपने आप उस संस्कारों से वशीभूत होकर उसमें जाएगा, वो फिर निरोध छूट जाएगा उसमें। ऐसे हाँ, जो बात कही है कि संप्रजात समाधि की ऊंची स्थिति में योगी बैठा है और वो स्थिति बनते 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 अपने आप असंप्रजात समाधि में बदल गई, और वो समाधि शिथिल हुई तो फिर से संप्रजात में पहुंच गया। तो संप्रजात समाधि के संस्कार भी बन रहे हैं, असंप्रजात समाधि के भी संस्कार बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो संप्रजात समाधि वाले हैं वो कैवल्य के संस्कारों को बढ़ाने वाले नहीं है। तो उसी को कह रहा था, जैसे ऋतंभरा प्रज्ञा लेंगे तो ऋतंभरा प्रज्ञा के जो संस्कार है, वो संस्कार सीधा सीधा तो देखेंगे तो कैवल्य में बाधक बनेंगे, वहाँ अटक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, असंप्रजात समाधि में नहीं जाएगा, उसी का आनंद लेते रहेगा, तो मुक्ति नहीं होगी, एकदम बंद हो जाएगा। लेकिन आप व्युत्थान की दृष्टि से देखेंगे, उस दृष्टि से देखेंगे तो मुक्ति को और बढ़ाने वाले हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा का संस्कार बहुत ऊंची स्थिति है। और किसी को पूछना है? माइक। ओम समझी। यस्मात् अवसिताधिकारं सह कैवल्य भागे संस्कारे चित्तम विनिवर्तते। यहाँ पे जो कहा है कि जो कैवल्य भाग्य संस्कारों के साथ निवृत्त होता है जो चित्त है, तो यहाँ पे चित्त पूरा का पूरा जो है हट जाता है, माने कुछ समय के लिए हटता है या फिर पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। जब व्यक्ति ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिया, अब जब उसकी मृत्यु होगी तब हटेगा, अब नहीं हटेगा। अभी की स्थिति में उसको जीवन मुक्त कहेंगे। जीवन मुक्ति की स्थिति प्राप्त हो गई। अब वो व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो चित्त ही पूरा टूट फूट कर नष्ट हो जाता है। तो चित्त जब नष्ट हो जाता है, चित्त में जो संस्कार, जो ये पूछ रहे थे,
चाहे वो संप्रजात समाधि के संस्कार हो, अथवा व्युत्थान संस्कार हो, अथवा असंप्रजात समाधि के संस्कार हो, सारे संस्कार वहाँ टूट फूट कर नष्ट हो जाएंगे। जिसको मैंने संचिका का उदाहरण दिया, संचिका ही जल गई तो चाहे आपने कुछ अच्छा लिखा था, बुरा लिखा था, जो भी लिखा था सब खत्म हो जाएगा। ये बात मुक्ति की प्राप्ति की बात है। जी। नमस्ते स्वामी जी। ये जो एक प्रचलन और भी है भावातीत ध्यान, ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन, क्या वो भी चित्तवृत्ति निरोधी है? चित्तवृत्ति, चित्त में वृत्ति नहीं रहती तो चित्तवृत्ति निरोध है। वृत्ति का अर्थ होता है व्यापार। जी चित्त का व्यापार ज्ञानात्मक होता है। जी। चित्त में कोई ज्ञान आए तो वो वृत्ति है। ज्ञान को वृत्ति को एक ही बात है। और भाव भी वही हुआ। तो यदि वृत्ति नहीं है, चित्त में कोई ज्ञान नहीं है, जी तो चित्तवृत्ति निरोध माना जाएगा। जी अब जब एकाग्र हो तो उसमें एक वृत्ति रहती है, जी कोई केवल एक है तो वो संप्रजात समाधि का ही है अथवा एकाग्र अवस्था का एक ही बात है। जी और जब एक भी नहीं रहे, सब हट गए, तब वह निरोध अवस्था है। जी निरोध अवस्था में एक भी ज्ञान नहीं था, संप्रजात का भी जो एक विषय रहता था वो भी हट जाए जी। तो हो जाएगा। नाम कोई कुछ दे अलग बात है, नाम देने से काम नहीं बदलता। जी पानी तो पानी है, कोई पानी को वाटर कहे अभी द्रव्य बदलेगा नहीं। ऐसे समाधि का अर्थ होता है चित्तवृत्ति निरोध। जी। चित्तवृत्ति निरोध होता है, समाधि कहेंगे उसको वैसा भी। नहीं, व्यवहारिक रूप से देखते हैं कि वो बिल्कुल हल्के हो जाते हैं और वो जमीन से ऊपर उठने लग जाते हैं, तो ये व्यवहारिक है क्या? आप करके देखिए, हो जाए तो बताइए। अच्छा। और किसी को पूछना? तीसरे पाद में कुछ कुछ पढ़ेंगे। और किसी को पूछना है कुछ? नहीं। चलो। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो